गुरुजी राम राम। राम राम भाई। गुरुजी, अधिकांश ये देखा गया है कि जिनसे भी पूछा जाए कि लाइफ में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो सब लोग अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं कि हमें इस कर्म को इस तरीके से करना चाहिए, इस कर्म को इस तरीके से करना चाहिए। जबकि कहीं उसको जोड़ा जाए तो लास्ट में आके दिखता है कि वो सांसारिक काम ही है। तो वास्तविकता में परमात्मा को पाने के लिए और सांसारिकता में दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए हम कैसे ये समझे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान, आत्म कल्याण, ईश्वर दर्शन है। बहुत अच्छी बात आपने कही। पहली बात बिल्कुल सत्य बात है कि जब संसार में हम किसी से पूछते हैं, वो अपने मत और अनुभव के अनुसार हमें ये बताता है ये कर लो, बट वो अंत में संसारिकता ही होती है। तो आत्मज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए पूरा समर्पण होना पड़ता है। तो अगर मनसा कर्मसा वचनसा अगर गुरु के प्रति समर्पित हो, जब एक बात बताओ, जब कोई आदमी घी निकालता है, उसने दूध को बिलोया और बिलोने के बाद दूध झाग से इकट्ठा होता है दही में, उस समय वो नहीं निकालता है, उसको और फेंकता है, तो वो धीरे 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 मक्खन तैयार होकर ऊपर अपने आप तिरने लगता है। तो जब संतों को, महापुरुषों को ये लगता है कि ये आदमी आत्मज्ञान का पिपासा है, तो उसको मक्खन की तरह तैयार करते हैं, पकाते हैं, निकालते हैं और उसका घी बना के उसको दे देते हैं। तो जो तुम संसारिक लोग है ना, जो जिसकी आपने बात की, संसारिक लोग अपने संसारिक कर्मों के लिए ही गुरु धारण करते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है। पहले में तो वो अपनी चीजों को प्राप्त करने में, मांगने में ही लगे रहते हैं। इसलिए पहले गुरु के प्रति समर्पित होके उसके बाद ही तुम्हें आत्मज्ञान मिल सकता है। संसारिक कर्म ही तो लगाने का काम है। छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, कभी जिंदगी में ए फॉर एप्पल कहीं काम आता है क्या? सांसारिक काम होना। वो उस बच्चे को जोड़ने के लिए, लेकिन वही बच्चा जब पढ़ लिख के पीएचडी कर देता है या आईएएस आईपीएस बन जाता है, वही फॉर एप्पल पढ़ के बच्चा, उस दिन उसके जीवन की कामयाबी होती है। उसी प्रकार संत महापुरुष किसी कर्म में लगाते हैं ना, तो तब वो ये होता है कि उनको ये लगता है संसारिक कर्म है, और रिजल्ट जब आता है तब पता चलता है कि जिंदगी का उद्देश्य मिला हो या नहीं मिला।